हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम स्फेयर और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्फेयर का जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्फेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस है स्फेयर का, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला जो हो गया हमारा वो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का हो गया। अब देखते हैं हेमिस्फेयर के जो वॉल्यूम है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर का जो फॉर्मूला है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो हमें ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं जब हम वॉल्यूम निकालेंगे स्फेयर का या हेमिस्फेयर का। तो अब क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एक स्फेयर दे रखा है जिसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर है। इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो आर तो हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जो वॉल्यूम है उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर जो है वो होता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं 4/3। पाई हमारा होता है 22/7। आर कितना दे रखा है 7। तो 7 का क्यूब लिखेंगे तो 3 बार लिखना पड़ेगा 7 को। 7 × 7 × 7। अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 से 7 कट गया। अब बाकी कोई नंबर नहीं कैंसिल हो रहा है इससे, तो अब मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 को 22 से किया तो 44 हो गया। 7 को 7 से किया तो 49/3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 49 को 44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 36, 16 और 3 19। फिर ये आएगा 691, तो 6512। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा 2156/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ अ रेडियस ऑफ 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कुड कंटेन। एक अर्ध गोलाकार कटोरे की त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जाने वाले पानी का आयतन ज्ञात करें। तो इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं हेमिस्फेयर का। जिसका वॉल्यूम होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। रेडियस हमें दे रखा है 3.5, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। तो 2/3 × 22/7 इंटू आर हमारा है 3.5, इसका क्यूब हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 2/3 × 22/7 इंटू 3.5 × 3.5 इंटू 3.5। अब 7 से इसे कैंसिल करूँगा तो ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 से तो कोई कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 22 को 2 से करा तो 44, 44 को 0.55 से किया तो 22 हो जाएगा, गुना 3.5 × 3.5/3। अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 को 3.5 से, तो ये हो जाएगा हमारा 10.25। 22 से इसे करेंगे तो कितना आएगा 10, 5, 0 और ये 2, ऐसे ही 2050, तो ये आएगा 05522। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया हमारा, हो जाएगा 225.50/3 सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फेयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यहाँ पर स्फेयर का जो है सरफेस एरिया दे रखा है, उसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसका रेडियस निकालना पड़ेगा। तो हमें दे रखा है इसका सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया जो है वो दे रखा है 154, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। तो 154 हो गया।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 154। तो आर स्क्वायर हो जाएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22। 11 से किया 2 हो जाएगा, ये 142 से किया तो ये 7। तो 49/4 आ रहा है आर स्क्वायर। तो आर हमारा हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस तो हमें पता लग गया। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो इसका जो वॉल्यूम है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई हो गया 22/7, रेडियस है 7/2। तो 7/2 3 बार लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1078/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये वॉल्यूम हो जाएगा हमारा स्फीयर का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें बोला है न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ अ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज इक्वल, फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर। अब इसमें बोला है एक गोले का आयतन और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ठीक है, तो ये बोला है कि वॉल्यूम की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सरफेस एरिया की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है दोनों की। ठीक है, तो हमें रेडियस बताना है। तो हमारे पास जो है वॉल्यूम होता है 4 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और सरफेस एरिया उसका होता है, सरफेस एरिया होता है स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, तो इसको मैंने ले लिया x सेंटीमीटर क्यूब और इसका हो जाएगा x सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन यूनिट तो चेंज हो जाएगी क्योंकि इसकी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्यूब में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो वॉल्यूम जो है वो है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है x सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में x सेंटीमीटर। ठीक है, तो पाई से पाई कट जाएगा, 4 से 4 और आर स्क्वायर से कैंसिल होगा तो एक आर बचेगा। तो हमारे पास अब क्या बचा, r/3 इक्वल टू, यहाँ x कट जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ 1 बचा, तो यहाँ बचा हमारा 1 सेंटीमीटर बचा। ठीक है, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो x हमारा कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ये जो स्फीयर है इसकी रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर रहेगी। और हम अगर इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो जो भी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वॉल्यूम की और जो सरफेस एरिया की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चन को करेंगे। उम्मीद है आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।